नमस्कार। आज हम लोग मानवीय बदलाव की दो सबसे बुनियादी सच्चाइयों को समझने वाले हैं। ये दो ऐसे शब्द हैं, अभिवृद्धि और विकास, जिन्हें हम अक्सर एक ही मान लेते हैं। पर क्या ये सच में है एक? तो चलिए आज इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म करते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो हमारे दिमाग में आता है वो यही है, क्या ग्रोथ और डेवलपमेंट में कोई फर्क है या ये बस एक ही बात को कहने के दो अलग-अलग तरीके हैं? यकीन मानिए, इस सेशन के खत्म होने तक इसका जवाब आपके लिए बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले शब्द से, अभिवृद्धि यानी कि ग्रोथ। अब अभिवृद्धि को समझने का सबसे सीधा तरीका यह है कि इसे उस बदलाव के तौर पर देखें जिसे हम नाप सकते हैं, तौल सकते हैं। मतलब ये वो बदलाव है जो हमें साफ साफ दिखाई देता है। तो सीधी भाषा में कहें तो अभिवृद्धि का मतलब है फिजिकल ग्रोथ, शारीरिक बढ़ोतरी। जैसे सोचिए, एक छोटा बच्चा है, उसकी हाइट बढ़ रही है, उसका वजन बढ़ रहा है, उसके हाथ पैर लंबे हो रहे हैं। ये सारे फिजिकल चेंजेस ही अभिवृद्धि हैं। इसका लेना देना सिर्फ और सिर्फ शरीर के साइज से है। अच्छा, अब इसकी कुछ खास बातें समझते हैं। सबसे पहली चीज ये मात्रात्मक होती है, मतलब क्वांटिटेटिव। हम इसे मेजर कर सकते हैं, है ना, किलोग्राम में, फीट में, इंच में। दूसरी बात, जैसा हमने कहा, ये पूरी तरह से शारीरिक है। और तीसरा, जो कि सबसे जरूरी पॉइंट है, ये सीमित है। ये हमेशा नहीं चलती, एक पॉइंट पर आकर रुक जाती है। और इस बात को ना इस एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जरा सोचिए, अगर हमारी ग्रोथ, हमारी अभिवृद्धि कभी रुकती ही नहीं तो हम सब यूकेलिप्टस के पेड़ की तरह लंबे और लंबे होते जाते। पर ऐसा नहीं होता है ना। कुदरत का एक नियम है, एक तय उम्र के बाद हमारी फिजिकल ग्रोथ रुक जाती है। तो सवाल ये उठता है कि अगर ग्रोथ रुक जाती है तो क्या हमारे अंदर का बदलाव भी रुक जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं पर एंट्री होती है हमारे दूसरे कॉन्सेप्ट की, विकास यानी डेवलपमेंट। और ये शरीर के बढ़ने रुकने से कहीं ज्यादा बड़ी चीज है। ये एक ऐसी यात्रा है जो लाइफ लॉन्ग चलती है। देखिए, विकास का मतलब सिर्फ शरीर का बड़ा होना नहीं है। विकास का मतलब है हमारी स्किल्स का बेहतर होना, हमारी सोच का मैच्योर होना, हमारे बिहेवियर में सुधार आना। आसान भाषा में कहें तो ये साइज के बारे में नहीं है, ये क्वालिटी, ये फंक्शन के बारे में है। और विकास की इस जर्नी को समझाने के लिए एक बहुत ही पावरफुल फ्रेज है, गर्भ से कब्र तक, फ्रॉम द वूम्ब टू द टूम्ब। इसका मतलब यह है कि विकास वो माँ के पेट में एक सेल बनने से ही शुरू हो जाता है, और जब तक हमारी आखिरी सांस चलती है तब तक किसी न किसी फॉर्म में ये चलता ही रहता है। तो की डिफरेंस क्या हुआ? विकास सिर्फ क्वांटिटेटिव नहीं है, ये मुख्य रूप से गुणात्मक है, क्वालिटेटिव। आप किसी के डेवलपमेंट को इंच टेप से नहीं नाप सकते हैं ना। आप उसे ऑब्जर्व करते हैं, उसके बिहेवियर में जो चेंजेस आए हैं उससे असेस करते हैं। और ये होलिस्टिक है, समग्र। मतलब ये हमारे फिजिकल, मेंटल, सोशल लाइफ के हर एस्पेक्ट को टच करता है। ठीक है, तो अभी तक हमने ग्रोथ को अलग समझा, डेवलपमेंट को अलग। अब वक्त है इन दोनों को साइड बाय साइड रखने का, ताकि इनके बीच का जो फर्क है ना, वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। एक बहुत ही सिंपल एनालॉजी से समझेंगे जो हमेशा याद रहेगी। जरा इस टेबल को देखिए, ये बेसिकली पूरे टॉपिक की समरी है। अगर आप देखें तो अभिवृद्धि यानी ग्रोथ वो असल में डेवलपमेंट का ही एक छोटा सा हिस्सा है। आप कह सकते हैं कि विकास एक बहुत बड़ी प्रोसेस है और अभिवृद्धि उसका बस एक पार्ट है। विकास अगर एक समंदर है तो अभिवृद्धि उसमें आकर मिलने वाली एक नदी है। और ये रहा वो एग्जाम्पल जो सारे डाउट्स क्लियर कर देगा। एक पेड़ के बारे में सोचिए, एक छोटा सा बीज बड़ा होकर एक विशाल पेड़ बन जाता है। उसकी हाइट बढ़ती है, तना मोटा होता है। ये क्या है? ये है उस पेड़ की अभिवृद्धि, ग्रोथ। लेकिन जब वही पेड़ फल देने लगता है, जब वो लोगों को छाया देने लगता है, मतलब जब वो अपनी कैपेबिलिटी को यूज करता है, वो है उसका विकास, डेवलपमेंट। समझ रहे हैं? एक है सिर्फ बढ़ना, दूसरा है फंक्शनल होना, काम आना। और पता है सबसे अमेजिंग बात क्या है? डेवलपमेंट प्रोसेस जितनी कॉम्प्लेक्स लगती है ना, वो असल में कुछ फिक्स्ड यूनिवर्सल रूल्स को फॉलो करती है। मतलब दुनिया में कहीं भी कोई बच्चा हो, उसका डेवलपमेंट इन्हीं पैटर्न्स पर होगा। चलिए देखते हैं ये नियम क्या है। तो पहला प्रिंसिपल है सिफेलोकॉर्डल। सुनने में टेक्निकल लगता है पर मतलब बहुत सिंपल है। सिर से पैर की ओर, हेड टू टो। आपने देखा होगा, एक छोटा बच्चा सबसे पहले क्या करता है? वो अपने सिर को, अपनी गर्दन को संभालना सीखता है। उसके बाद वो अपने टॉर्सो यानी धड़ पर कंट्रोल पाता है और बैठना सीखता है। और सबसे आखिर में वो अपने पैरों पर कंट्रोल पाता है और चलना दौड़ना सीखता है। ये सीक्वेंस, सिर से पैर, ये हमेशा यही रहता है।
ठीक है, अब दूसरा प्रिंसिपल, ये है प्रॉक्सिमो डिस्टल। इसका मतलब है सेंटर से बाहर की तरफ, केंद्र से परिधि की ओर। मतलब शरीर के जो सेंट्रल पार्ट्स हैं, जैसे स्पाइनल कॉर्ड, धड़, इन पर कंट्रोल पहले आता है, और जो बाहरी हिस्से हैं, जैसे हाथ, उंगलियां, इन पर कंट्रोल बाद में आता है। इसको भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक छोटा बच्चा जो है वो एक बड़ी सी बॉल को अपनी पूरी आर्म से, पूरे शरीर से पकड़ सकता है ना? लेकिन उसी बच्चे को एक पेन या पेंसिल पकड़ने को दें तो वो नहीं पकड़ पाएगा। क्यों? क्योंकि पेन पकड़ने के लिए उंगलियों का फाइन कंट्रोल चाहिए, जो बाद में आता है, जबकि आर्म्स पर कंट्रोल पहले आ जाता है। यही है सेंटर टू आउटवर्ड डेवलपमेंट। तो अब जब हमने डेवलपमेंट के ये दो मेन प्रिंसिपल समझ लिए हैं, सेफालोकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल, तो चलिए देखते हैं कि प्रैक्टिकल लाइफ में इनका रिजल्ट क्या होता है। इन्हीं प्रिंसिपल्स की वजह से हमारे अंदर डेवलप होते हैं मोटर स्किल्स, जिन्हें हम गतिक कौशल भी कहते हैं। अब ये मोटर स्किल्स मोटे तौर पर दो तरह के होते हैं। एक होते हैं ग्रॉस मोटर स्किल्स, यानी स्थूल गतिक कौशल। इनमें शरीर की बड़ी मसल्स जैसे पैरों की, हाथों की, टॉर्सो की, इनका इस्तेमाल होता है। और दूसरे होते हैं फाइन मोटर स्किल्स, यानी सूक्ष्म गतिक कौशल। इनमें छोटी मसल्स काम आती हैं, उंगलियों की, कलाई की। तो ग्रॉस मोटर स्किल्स के एग्जाम्पल्स क्या हुए? बहुत सिंपल हैं। दौड़ना, कूदना, तैरना, डांस करना, इन सब कामों में पूरी बॉडी की बड़ी मसल्स लगती हैं। स्ट्रेंथ और कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है। और फाइन मोटर स्किल्स, इसमें वो काम आते हैं जिनमें प्रिसिजन चाहिए, सटीकता चाहिए, जैसे लिखना, ड्राइंग करना, सुई में धागा डालना, अरे यहां तक कि मटर छीलना या रिमोट का बटन दबाना। ये सब फाइन मोटर स्किल्स हैं। इनमें ताकत नहीं, बल्कि उंगलियों और आंखों का कोऑर्डिनेशन चाहिए। तो हमने ग्रोथ के फिजिकल नेचर से लेके डेवलपमेंट की लाइफ लॉन्ग जर्नी तक की बात की। हमने डेवलपमेंट के यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स भी देखे। तो अब टाइम है इस पूरी डिस्कशन को समराइज करने का, मेन टेक अवे निकालने का। ये नंबर 2, ये सिंबल हैं उन दो कॉन्सेप्ट्स का जिनकी हमने आज बात की, अभिवृद्धि और विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये दोनों एक नहीं हैं, बिल्कुल नहीं, लेकिन ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप कह सकते हैं कि एक अच्छी ग्रोथ एक अच्छे डेवलपमेंट के लिए मजबूत फाउंडेशन तैयार करती है। और मुझे लगता है कि आज की सबसे ज़रूरी बात यही है। देखिए, हमारी फिजिकल ग्रोथ, हमारी हाइट, वो एक उम्र के बाद रुक जाएगी, ये फाइनाइट है। लेकिन हमारा डेवलपमेंट, हमारी स्किल्स, हमारी विजडम, हमारी कैपेबिलिटीज़, इनके बढ़ने की कोई लिमिट नहीं है। वो लाइफ लॉन्ग चल सकता है। हम जिंदगी भर कुछ नया सीख सकते हैं, खुद को बेहतर बना सकते हैं। और आखिर में इस एक लाइन से इस पूरे टॉपिक को सम अप करते हैं। अभिवृद्धि जीवन की किताब का एक अध्याय है, विकास पूरी कहानी है। ग्रोथ वो आपकी लाइफ की बुक का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन डेवलपमेंट वो तो पूरी किताब है जो जन्म से शुरू होकर आखिर तक लिखी जाती है।